नमस्कार, मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हो गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दमखम से ये चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि वो सत्ता को बरकरार रखे और कांग्रेस एक बार फिर 2018 वाला उलटफेर करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। इस समय हम भिंड के मेहगांव में आ गए हैं। क्या स्थितियां हैं मेहगांव में, और जिस तरीके से लगातार विधानसभाओं में हम देख रहे हैं कि चुनाव के प्रचार तेज हो गया है, तो क्या मेहगांव में भी जो है वो चुनाव का प्रचार जो है वो तेज हो चुका है, और जो मौजूदा जो विधायक हैं, राज्यमंत्री हैं, वो किस तरह से अब काम कर रहे हैं। हमारे साथ ओपीएस भदौरिया जी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब पहला सवाल तो सर आपसे ये कि क्या स्थिति है मेहगांव की? मेहगांव की स्थिति बहुत अच्छी है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो प्यार और स्नेह मेहगांव की जनता मुझे शुरू से देती रही है, उसी तरह मेहगांव की जनता का आशीर्वाद और स्नेह जनता के इस सेवक को मिलता रहेगा। आप चूँकि इस 5 सालों में बहुत कुछ उलटफेर हमने देखे, कांग्रेस की सरकार, फिर उलटफेर, फिर बीजेपी की सरकार, फिर आपका कांग्रेस में जाना। जो स्थानीय लोगों से आप मुलाकात करते होंगे तो सर अब चूंकि चुनाव आ गया तो फीडबैक भी मिलता है, कैसा फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक निश्चित रूप से अच्छा है। इतने जो परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन के गवाह आप भी हैं और मैं खुद भी हूँ, पर मेहगांव की जनता ये समझती है कि मेरे लिए, और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेहगांव की जनता के सेवक के लिए उसका जो सर्वथा उचित हित है वो जनता का हित है, और जनता के हित के लिए, हक के लिए मैं जो कुछ करूँगा, जो कुछ भी करूँगा वो जनता के हित के लिए करूँगा। इस बात का विश्वास हमारे मेहगांव क्षेत्र की जनता करती है और मेरे ऊपर विश्वास करती है, इसलिए जनता भी आश्वस्त है और मैं भी पूर्णतः निश्चिंत हूँ। अच्छा, चूँकि 15 महीने कांग्रेस की सरकार में आप रहे, उसके बाद जो है फिर बीजेपी की सरकार में, जो आपने सोचा था मेहगांव के लिए, उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप कामयाब रहे उसको पूरा करने? मैंने 15 महीने का वो दुर्भाग्यपूर्ण समय भी देखा जब मुझे ये लग रहा था कि शायद जिन अपेक्षाओं के लिए और जिस सेवा की भावना के साथ मैं राजनीति में हूँ वो सब मेहगांव क्षेत्र के लिए जो मेरे मन में और मेरे दिल में जो इच्छाएं थी वो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने मुझे 5 साल में नहीं बल्कि 2 साल के अंतर्गत वो सब दे दिया जो मेरी परिकल्पनाएं थी मेहगांव क्षेत्र के विकास के लिए, मेहगांव क्षेत्र के नौजवानों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से वो सारे काम मैं केवल 2 साल में कर पाया हूँ और एक नींव मैंने रख दिया, एक आधार मैंने तैयार कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहूँ कि पंख मैंने लगा दी है, लेकिन मेहगांव क्षेत्र का उड़ान अभी बाकी है और वो निश्चित रूप से आप याद करेंगे आने वाले समय में मेहगांव क्षेत्र विकास के रूप में भी एक भव्य स्वरूप हासिल करेगा। बिल्कुल भव्य स्वरूप हासिल करेगा, ये आपका कहना है। मैं चुनाव पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के जो मुद्दे हैं, हम चूँकि जब भोपाल से चले और जब यहाँ पहुँचे तो कई लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई, कई सारे विषयों पर चर्चा भी हुई। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हमको नज़र आया, हमने जो 8-10 घंटे यहाँ पर गुजारे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, आपको भी लगता है कि बड़ा मुद्दा है? आपने इस क्षेत्र की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है, मैं भी पूरी तरह आपकी बात से सहमत हूँ, पर मेरे सामने 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था बुनियादी ढांचे का विकास, बुनियादी सुविधाओं का विकास और उसके बाद रोजगार। अगर बुनियादी सुविधाओं की विकास की मैं बात करूं तो लगभग 350 करोड़ रुपए की सड़कें क्षेत्र में बन रही हैं या फिर उनका काम चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो लगभग 22 नए हाई स्कूल के भवन तैयार हो गए हैं, 4 नए हमको सीएम राइज स्कूल बने हैं। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूँ तो चारों हमारे जो नगर हैं, गोरमी, मेहगांव, अमाइन और रोन, जगह हम स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। तो अब इसके बाद प्रश्न वो खड़ा होता है जो आपने उठाया है, बेरोजगारी। आप चाहे इसको दुर्भाग्य कहें या कोई भी कारण हो, कोई परंपरागत व्यापार हमारे क्षेत्र का नहीं है जिसको हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उसको स्वीकार कर लेती, लेकिन कृषि के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में बड़ा स्कोप है। और मेरा ये प्रयास है, खासतौर से प्रधानमंत्री जी का जो
मोटे अन्न जो जिसको श्री अन्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको नाम दिया है, उस अनाज उत्पादन के क्षेत्र में और ख़ास तौर से कृषि आधारित उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावना है। केवल इच्छा शक्ति, सरकार का सहयोग और प्रशिक्षण, इन चीज़ों को मिला के हमें नौजवानों को उस तरफ प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और अगला मेरा चरण, अगर जनता मुझे अवसर देती है तो मेरा अगला लक्ष्य यही होगा कि इस क्षेत्र में मैं नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ पाऊँ। बिल्कुल उम्मीद भी करेंगे कि रोजगार यहाँ पर मिले। अब सीधा चुनाव पर आते हैं जी, बेहद नज़दीक है, पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और क्या लग रहा है सर आपको, चूँकि बहुत पहले लिस्ट जारी की गई है और महगांव में अगर पार्टी आपको दोबारा मौका देती है तो आपको लगता है कि चीज़ें सामान्य रहेंगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूर्णतः आश्वस्त हूँ। मुझे जनता के ऊपर भरोसा भी है, मैंने काम भी किया है और उस काम के आधार पे मुझे जनता के बीच में जाने का पूरा अधिकार है और पूरा विश्वास भी है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और अगर आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से आगे चल के हम विकास की नई योजनाओं को भी लाएंगे। फीडबैक भी हम बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फीडबैक भी क्षेत्रों से जा रहे हैं, बीडी शर्मा जी के पास या भूपेंद्र यादव जी के पास में हम लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास भी फीडबैक जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कैसा फीडबैक रहा होगा यहाँ? मैं फीडबैक के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मेरा फीडबैक भी अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। मेरी जो समय समय पर जो सर्वे पार्टी करा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, तो उस सर्वे को भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। अच्छा, ये सवाल भी चूँकि बहुत लाजमी हो जाता है कि इस बार लड़ाई पूरी कांग्रेस के साथ है या अपनों के साथ भी लड़ाई रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 18 में चुनाव लड़े, आज उन्हीं के सपोर्ट में आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्या वो सपोर्ट करेंगे आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह निष्ठावान कार्यकर्ता है, भाजपा के लिए, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है और वो हमेशा प्रत्याशी की जगह चुनाव चिन्ह पे ध्यान देता है। तो मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि कार्यकर्ता निश्चित रूप से मेरा सहयोग भी करेंगे और मेरी मदद भी करेंगे। तो जो बार बार एक जो कांग्रेस बार बार बात कह रही है, शिवराज नाराज और महाराज, तो जो नाराज हैं, कहा जा रहा है कि जितने भी सिंधिया समर्थक लोग आए थे, उनके जो लोग जिन्होंने आप लोगों की मदद करी, वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं कि लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया लेकिन अब मौका किसी दूसरे को मिलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई भी है और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी है। योग्य क्षमतावान व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी भी पूरा सम्मान देती है और कार्यकर्ता भी पूरी सहजता को स्वीकार करता है, चाहे वो हमारे नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे आप हेमंत विश्वास शर्मा जी की बात करें, ये सब वो लोग हैं जो दूसरे दल से आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके काम को आधार बनाया और आज वो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ पदों तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का हमें कोई अंतर विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, कार्यकर्ता हमारा सहयोग करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो कई सारे आरोप भी जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी खुद लीड कर रहे हैं, आपने खुद करीब से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को देखा है, क्या आपको लग रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, आपको लग रहा है कि बहुत फाइट दे सकते हैं, फाइट तगड़ी है, फिर दिक्कत हो सकती है? ना तो कमलनाथ जी हमारे लिए चुनौती है और ना ही दिग्विजय सिंह जी हमारे लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये साहस करके दिखाया है कि अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने अपना 20 साल पिछले वर्ष कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। अगर कांग्रेस के पास कुछ है तो वो सामने आए, विकास के आधार पे हमारा मुकाबला करे, जनता के गरीब कल्याण के आधार पे हमारा मुकाबला करे। सिर्फ झूठ बोलना, समाज में नफरत फैलाना, जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस का एक शगल बन गया है और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं हमारे सामने है, कहीं चुनौती में है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं है, इसलिए कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं 2023 में प्रदेश में और 2024 में केंद्र में भी हमें जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, चूंकि हम लोग अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी चर्चा हो रही थी, अभी डिक्लेयर नहीं किया है, आपकी भी निगाहें उस पर हैं? क्योंकि
अगर कोई मजबूत आता है तो फिर टफ फाइट तो हो सकती है। देखिए, कोई भी आए, विरोधी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसका मुकाबला पूरी ताकत से करना चाहिए और वो मैं विश्वास रखता हूँ। कोई भी प्रत्याशी आए, हम उसका मुकाबला करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। सर, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि महंगाओं पर के ही मुद्दे पर हम वो आपसे बातचीत करें। ख़ासतौर पर किसी भी क्षेत्र के लिए 4-5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमने बेरोज़गारी की तो बात की, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, अच्छा जीवन यापन कर सके। सर, इसके लिए कोई मास्टर प्लान आपके जहन में चल रहा है? क्योंकि देखिए, अब तो चुनाव है, चुनाव के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें, हमने जब चले यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि बहुत दिक्कतें हैं, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री रहे, लेकिन जो महंगाओं है उसका कभी विकास नहीं हुआ। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे पास, हमारे दिमाग में एक मास्टर प्लान भी है इस क्षेत्र के विकास के लिए और ख़ास तौर से रोजगार के लिए। पर मैं बड़े खुले मन से ये बात कहना चाहता हूँ कि चाहे विकास की प्रक्रिया हो, चाहे रोजगार की प्रक्रिया हो, लेकिन सबसे मूलभूत आधार ये है कि हमें अपनी मानसिकता बदलना चाहिए। हमें, हमारे भिंड जिले के लोगों को अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बनाते हुए विकास के बारे में दृष्टिकोण को आगे रखते हुए काम करना होगा। निश्चित रूप से हमारी सफलता कोई नहीं रोक सकता, बहुत अपार संभावना है। पर आपने भी नोट किया होगा और मैंने भी इस बात को देखा है, हमारे जो बच्चे हैं, जो आईटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं और जो उद्योग में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, वो ग्वालियर छोड़ के, वो भिंड छोड़ के ग्वालियर चले जाते हैं, भोपाल चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक जाके काम कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि उस पूरी पावर को, उसको हम बेहतर वातावरण दे के और विकासोन्मुखी माहौल बना करके उनका उपयोग अगर हम अपने क्षेत्र में करेंगे तो निश्चित रूप से विकास के लिए सकारात्मक वातावरण भी बनेगा और उद्योग भी इस क्षेत्र में स्थापित होंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि महंगाओं की तो हमने बातचीत की आपसे, ग्वालियर और चंबल संभाग की बहुत सारी बातें की जाती है मध्य प्रदेश की राजनीति में। कहा जाता है कि यहाँ पर जिसने कब्जा जमाया, भोपाल में भी जाके वो कब्जा जमाता है और शामला हिल्स पे जाके बैठता है। क्या लग रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग की क्या फिजा है? 18 में आप लोग जब कांग्रेस के साथ थे तो आप लोगों ने एक तरीके से उलटफेर कर दिया था, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, भिंड मुरैना की जनता बड़ी स्वाभिमानी है और हम लोग जो राजनीतिक लोग हैं या समाज सेवी लोग हैं, वो उसी स्वाभिमानी जनता के प्रतिनिधि हैं। तो निश्चित रूप से इस अंचल का स्वाभिमान हमारे भी खून में शामिल है, पर सेवा हमारा पहला लक्ष्य है और ग्वालियर चंबल अंचल की जो जनता है वो जो सेवा करता है उसको मौका देती है और उसको आगे भी बढ़ाती है। क्या होने जा रहा है 23 में? 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूरे अंचल में परमच लहराएगी और कांग्रेस के साथ साथ सबकी इस गलतफहमी को दूर कर देंगे कि इस क्षेत्र में कांग्रेस का वोट बैंक था, इस क्षेत्र में महाराज सिंधिया का वोट बैंक है, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है और एक तरफा निर्णय 2023 में आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। एक सवाल और जहन में आ गया, आखिरी सवाल, चूँकि हम देख रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हो रही है पूरे देश भर में, कमेटी भी बना दी गई है और सत्र भी बुलाया गया है लोकसभा का। आप चूँकि राज्य मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, क्या कहेंगे आप? वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है? बिल्कुल, अभी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा निर्णय लेते हैं तो ये निश्चित रूप से देश के भी हित में होगा, जनता के हित में होगा। एक बहुत बड़ा राजकोष का हिस्सा जो कई साल, पूरे 5 साल पूरे देश में चुनाव चलते हैं, उन पर खर्च होता है, तो उसकी भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी। कुल मिलाकर के ये सब देश के हित में होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ओपीएस भदौरिया जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार फिर एक बार यहाँ से कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। जाहिर सी बात है कि लगातार जैसे जैसे हम विधानसभाओं में जा रहे हैं, प्रत्याशी जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। कई समस्याएं हैं मेगांव में, उन समस्याओं को हल करने की भी बात की गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो किसका पलड़ा यहाँ से भारी रहता है। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार चौधरी, अभिलाष तिवारी के साथ अमीन बेग, भिंड, महगांव।